अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 10A पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 10A क्या है? बहुत ही सिंपल। आपको यूजिंग टेबल अपना एक टाइम टेबल बनाना है, जो आप लोगों के पास क्लास में अक्सर लगा हुआ होता है। ठीक है, वही वाला टाइम टेबल आपको बनाना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, बैरिया फाउंडेशन कॉलेज करके हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। इसमें हमने सिर्फ टेबल इंसर्ट किया है और उसकी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर डाली हैं। मैं आपको एक दफा फिर उसे बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए बनाने में। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन चलें। अब फॉर एग्जांपल आपने एक नई फाइल खोल ली। नई फाइल खोलने के बाद अच्छा, प्रोसीजर आई अगेन रिपीट, अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना है। प्रोसीजर पढ़े बगैर आपका काम जो है वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दी, बहरिया फाउंडेशन कॉलेज। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, वैसे तो साथ साथ भी कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ जब मुझे को डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो मैं पहले टाइम टेबल ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस तो मैं पहले लिख लेती हूँ। उसके बाद जो है वो फॉर्मेटिंग करती हूँ, किसे अंडरलाइन करना है, किस चीज का कलर चेंज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास टाइम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 8 6 7 8। हम इंसर्ट टेबल पर चले जाते हैं। ठीक है, या फिर हम इतना ही अभी डाल लेते हैं, फिर हम बाद में और ऐड करते रहेंगे। हम कॉलम्स देख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम हम टाइम का रखेंगे, उसके बाद वेंसडे, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया टाइम। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अंदाज में, कोई सीरियस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर आप ऐड करते रहें जितनी लाइंस आपको चाहिए। आपके कितने यूनिट्स होते हैं, बल्कि इसमें अगर आप चाहें तो आप ठीक है, आप एक कॉलम जो है वो यूनिट नंबर का भी रख सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब आपके 8 हैं, आप उस वक्त 2 ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त हम अपना काम शॉर्ट रखने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इतने ही यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, 8 बजे से लेकर 8:45 तक आप लोगों का एक यूनिट है। ठीक है, मंडे वाले दिन जो आपके पहला यूनिट होता है, उसमें आप क्या पढ़ते हैं बेटा? मंडे वाले दिन जो आपका पहला यूनिट है, फॉर एग्जांपल आप उसमें मैथ्स पढ़ते हैं। ट्यूसडे को भी मैथ्स पढ़ते हैं, वेंसडे को भी उसमें मैथ्स पढ़ते हैं, और थर्सडे को आप उसमें लेट से पीएसटी पढ़ते हैं। फ्राइडे को आप उसमें लेट से कोई भी सब्जेक्ट रख लीजिए, चलिए पीएसटी ही रख लीजिए। अभी आपके पास एक टाइम टेबल फर्स्ट यूनिट का बन गया। इसी तरह करके आप उस सब में मेंशन करेंगे कि क्या टाइमिंग है और कौन कौन से सब्जेक्ट उस दिन में आप पढ़ते हैं। अब फॉर्मेटिंग पर आ जाए, तो फिर फॉर्मेटिंग में आप आके क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो आप ये जो आपके हेडिंग है, इसे बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है आप इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, अपने हेडर को ऑब्वियसली बी कर लेंगे कंट्रोल, और चाहे तो आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल को भी इसी तरह आप कंट्रोल जेड कर देंगे। जैसे कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी ना, क्लिक हो जाएगा, किसी चीज पे कुछ ऐड हो जाएगा, आप कंट्रोल जेड कर देंगे। ठीक है, टाइम टेबल को भी आपने इस तरह बड़ा कर दिया। अभी अगर फॉर एग्जांपल देखिए, पूरा A4 का पेज है और यहाँ पर अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे इतना छोटा सा टाइम टेबल है। आप सिंपली यहाँ से इसे पकड़ेंगे अपने टेबल को, ठीक है, और यहाँ से आप इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा आप चाहते हैं, जितना ब्रॉड आप चाहते हैं,
उतना ब्रॉड स्ट्रक्चर में आप इसको ले आएंगे और ऊपर जाकर इसके जो टेक्स्ट है उसे भी सेलेक्ट करके बड़ा कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्सेस बड़े और टेक्स्ट छोटा अच्छा नहीं लगता। तो जितना आपके बॉक्स में फुल हो जाए टेक्स्ट उतना आप उसको सेट कर देंगे। इसके बाद आप लोग टेबल डिजाइन पर आकर जरा इसको सेट कर सकते हैं। टेबल लेआउट पर आकर भी आप इसकी ये टेक्स्ट पोजीशन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, देख रहे हैं आप, ये पहले बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था, फिर ये मिड में आ गया या फिर ये नीचे आ गया, या यहाँ पर आप इसकी भी जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि बिल्कुल ग्राफिकली ऐसा ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में इससे मिलता जुलता कुछ हो तो आप वो देख के उसे सेट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। इसे पूरा आप लोग कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, और अपना जो भी आउटपुट वगैरह है ये देखिए इस तरह से ये पूरा डिजाइन हो जाएगा। सारा टाइम मेंशन हुआ होगा और सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हुए होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ प्रैक्टिकल नंबर 11 में।